हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप बेटा आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। अब पिछले का लेक्चर, पीछे जो भी लेक्चर हुआ था, आपने सारी चीज़ें को कवर कर लिया होगा। बेटा एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा हम स्वागत करते हैं। जो हम लोगों ने एनआर डेरिवेटिव की क्लास स्टार्ट की थी, किसकी? एनआर डेरिवेटिव की। उसमें फार्मूला देख लिया था, क्या क्या फार्मूला होते हैं, किसका एनआर डेरिवेटिव करने पे क्या फार्मूला आने वाला है। ये चीज़ें हमारी हो चुकी थी। अब क्या करने वाले बेटा, उन्हीं सब फार्मूले को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे भी, कैसे वो फार्मूले सब हमारे क्वेश्चन पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा क्या करने, हम क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले, 5-6 क्वेश्चन लेने वाले, सॉल्व करने वाले। आज का क्वेश्चन थोड़ा बेसिक होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू अच्छे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द एनुअल डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इनटू अ cos 3x। अब हमें बेटा इनको n बार डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार डिफरेंशिएट करना है बेटा? n बार डिफरेंशिएट करना है। सीधा पूछा एनुअल डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इनटू अ cos 3x, ये निकालना है। अब मुझे बताओ सर, जो भी एनुअल डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, तो पढ़ा है d के पावर n cos ax प्लस b टाइप का पढ़ा था, या d के पावर n sin ax प्लस b टाइप का पढ़ा था, लेकिन मल्टीप्लाई वाला तो नहीं पढ़ा था कि दोनों एक साथ मल्टीप्लाई है। तो बेटा क्या करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसा ब्रेक कर देना है, या ऐसा बनाना है कि जैसा हमने फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूले में वो कन्वर्ट हो जाए। क्या करें? उस फॉर्मूले में कन्वर्ट। तो सोल्यूशन करते हैं बेटा इसका, देखो ध्यान से क्या करते हैं, सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्वेश्चन क्या दिया है, y इक्वल टू मान लेते हैं, दिया है कितना है, cos 2x इंटू अ cos 3x दिया है, ठीक है। करते क्या है, 1/2 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे मतलब 1/, सिंपल मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। क्या बना यहाँ से, cos 2x इंटू अ cos 3x बन गया, ठीक है। तो अगर ये बना फॉर्मूला हम लोग का, ये 1/2 टू cos 2x इंटू अ cos 3x, बेटा ये फॉर्मूला बन गया, ठीक। अब ये देखो एक तरह से 2 cos a cos b का फॉर्मूला दिख रहा है। क्या बोलो, क्या दिख रहा है सर? ये फॉर्मूला दिख रहा है 2 cos a cos b का फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये फॉर्मूला बना, तो फॉर्मूला ब्रेक कर देते हैं। जब इसका फॉर्मूला बने ब्रेक करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos a प्लस का भी, बेटा देखो बड़े वाले को a मान लेते हैं, छोटे वाले को b मानते हैं, ठीक है। बड़े वाले को a माना करो, छोटे वाले को b मान लिया करो, ठीक। तो क्या अगर सर 1/2 cos, क्या होता है 2 cos a cos b, cos a प्लस b होता है, मतलब cos 3x प्लस का 2x और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, ठीक। फिर क्या हो जाएगा सर, प्लस cos 3x माइनस का 2x हो जाएगा, बेटा ये सिंपल सा कन्वर्ट हो गया। हमने 2 cos a cos b का फॉर्मूला लिख दिया, cos a प्लस b प्लस का cos a माइनस b के फॉर्मूले में ब्रेक कर दिया। अब इसको और सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, ये कितना हो जाएगा सर, cos 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर, cos x हो जाएगा, ठीक, इतना बन गया। अब सर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था किसका, cos ax प्लस b का फॉर्मूला पढ़ा था, किसका पढ़ा सर, cos ax प्लस b का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था, जब इसको n बार डिफरेंशिएट करते थे तो क्या सर, a के पावर n cos n cos ax प्लस b प्लस का n π/2 आता है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, एनुअल डेरिवेटिव ऑफ cos ax प्लस b का। तो बेटा कंपैरिजन करो सर, ये हमारा cos 5x लिखा है, क्या लिखा है, cos 5x, ध्यान से देखना क्या लिखा है सर, ये cos 5x लिखा है, cos 5x, तो इसको 5x प्लस 0 लिख सकते हैं ऐसे। सर अगर यहां से कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू कितना दिख रही है, 5 दिख रही है, b की वैल्यू कितना दिख रही है, 0। तो इसका एनुअल डेरिवेटिव में क्या बोला, a के पावर n, मतलब a की वैल्यू 5, मतलब 5 के पावर n हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा सर, cos, जो अंदर लिखा ax प्लस b पूरा लिखा होता है, 5x प्लस 0, ठीक है सर। फिर क्या n π/2, मतलब n π/2, क्योंकि n बार डिफरेंशिएट करना था, यही आ जाएगा। तो मतलब सिंपल सा सर, इसका जो डेरिवेटिव आया है एनुअल डेरिवेटिव इसका cos 5x का, इसका कितना हो गया सर, 5 के पावर n cos 5x प्लस का n π/2, बेटा ये सिंपल सा आ गया इसका। सेम इसका करेंगे सर, a की वैल्यू यहाँ पे देखिए सर, cos x लिखा है, कितना लिखा है, cos x, इसको ले सकते हैं हम लोग cos 1 इंटू एक्स प्लस का 0, यही कर सकते हैं ना। अब cos ax प्लस b में कन्वर्ट हो गया। सर a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू कितना 1 है, b की वैल्यू 0, तो करेंगे फॉर्मूले में सर क्या लिखते हैं, a के पावर 1 मतलब 1 के पावर n हो जाएगा, cos 1x मतलब cos x प्लस का n π/2, ये बन जाएगा।
ठीक है, इनको और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो कितना हो जाएगा सर, ये yn कितनी बार डिफरेंशिएट करें बेटा, ये y दिया था, इसको n बार डिफरेंशिएट करें मतलब ये yn हो गया। क्या हो गया, yn। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, yn की वैल्यू हो जाएगी 1/2 5 के पावर n cos 5x प्लस का n π/2। अब 1 के पावर कुछ भी है बेटा 1 आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये cos x प्लस n π/2। ये हमारा सिंपल से बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा हमारा आंसर निकल गया। देख लो बेटा, सो सिंपल था, आराम से हो गया ये। तो जो हम लोगों ने वो फॉर्मूला पढ़ा था एनुअल डेरिवेटिव ऑफ sin ax प्लस b और एनुअल डेरिवेटिव ऑफ cos ax प्लस b, बेटा ऐसे ही अप्लाई होने वाला है ये फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये फॉर्मूला हमारा ऐसे ही अप्लाई होने वाला है। एक मिनट तक देखो, ठीक है बेटा। चलो दूसरे क्वेश्चन चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द एनुअल डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस बी इंटू का cx प्लस डी। हमें क्या करना है बेटा, इसको n बार डिफरेंशिएट करना है। सर ये क्वेश्चन है तो log दिख रहा है, तो हम log का तो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्या, कि n अगर y इक्वल टू क्या था हमारा सर, log ax प्लस बी था, क्या था ax प्लस बी। इसको जब n बार डिफरेंशिएट कर तो फॉर्मूला क्या बना था हमारा, क्या बना था, -1 के पावर n-1 बन गया था, और क्या बना था, n-1 का फैक्टोरियल बन गया था, a की पावर n बना था, और नीचे क्या था सर, ax प्लस b की पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था किसका सर, log ax प्लस b का, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करने वाले। लेकिन सर ये तो सिर्फ log ax प्लस b था, यहाँ पे ax प्लस b और cx प्लस d दो टाइप का आ गया, मतलब मल्टीप्लाई टाइप है। तो सोल्यूशन करते हैं बेटा, पहले देखो दिया क्या है। तो दिया है हमारा सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन करते हैं, क्या दिया है, y इक्वल टू कितना दे दिया है, log ax प्लस का b दिया है, और इनटू का क्या दिया है, cx प्लस का d दिया है, यही दिया है बेटा। हमें सर याद है एक फॉर्मूला, क्या, log m इंटू n का, क्या करते हैं सर, इसको log m प्लस का log n कर देते हैं, यही करते हैं बेटा। ये हमारा तब सर ये m का काम कर रहा है, ये वाला टर्म n का काम कर रहा है सर, ये टर्म किसका काम कर रहा है, n का। तो वही फॉर्मूला सर log m n में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा सर, ये y इक्वल टू हम लोग का हो गया log ax प्लस b एक हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, log cx प्लस का d हो जाएगा, cx प्लस का d। सर ऐसे इसको कन्वर्ट कर लिया। अब क्या गया सर, इसका एनुअल डेरिवेटिव निकालने गए तो एक लाइन ऐसे लिख लिया, अभी करो बेटा, अगर एनुअल डेरिवेटिव करें मतलब ये yn हो जाएगा, हमें पता y को n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो yn हो जाएगा। इनको करने का मतलब d के पावर n लगा देते हैं इस पे, log ax प्लस b पे सर, और प्लस इनके पे भी d के पावर n लगा देते हैं, किसका, log cx प्लस d पे, इस पे cx प्लस d पे, cx प्लस d लगा दिया। ठीक है, इसका तो सर डायरेक्ट फॉर्मूला पता है हमें कि अगर y इक्वल टू log ax प्लस b होता है तो इसका एनुअल डेरिवेटिव ये होता है, तो लिख लेते हैं बेटा, इनका एनुअल डेरिवेटिव तो पता है। तो यहाँ से हमारा yn की वैल्यू जो निकल के आ गई, क्या आ गई, -1 के पावर n-1 फैक्टोरियल a के पावर n अपान का क्या है सर, ax प्लस b की पावर n, ax प्लस b की पावर n, प्लस सर इसको भी करना है बेटा, बस फर्क यहीं पे है, ये देखो जो जनरल फॉर्मूला बना था cx प्लस d ax प्लस b में, सर c किसका काम कर रहा है, a का काम कर रहा है, और d किसका काम कर रहा है सर, b का काम कर रहा है। वही चीजें लिखा है बेटा ना, इसको अलग कलर से लिखते हैं ऐसा। सर देखें तो ये हमारा a का काम कर रहा है, किसका, ये जो हमारा है ये a का काम कर रहा है सर, ये किसका काम कर रहा है सर, b का काम कर रहा है, यही कर रहा है ना। तो जहां जहां उस फॉर्मूले में a है वहां पे c लिख देने वाले हैं, और जहां जहां b है वहां पे क्या लिख देने वाले, d लिख देने वाले। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये बनेगा हम लोग का कितना बनने वाला, यही -1 के पावर n तो आएगा ही आएगा, n-1 फैक्टोरियल भी आ जाएगा, बस a की जगह c है, मतलब सर c के पावर n हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, cx प्लस d के पावर
n हो जाएगा। ठीक बेटा, ये हमने क्या कर दिया, इसका n डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, अब दोनों में देखो कुछ कॉमन है तो कॉमन लेके निकाल लेते हैं। कॉमन क्या है सर, कॉमन देख रहे हैं -1 के पावर n माइनस वन, n माइनस वन फैक्टोरियल दोनों में कॉमन, मतलब कौन सा टर्म सर, ये वाला टर्म यहां से और ये वाला टर्म सर यहां से, ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं। सर बाहर करते हैं इनको, तो कितना वाई एन की वैल्यू जो होने वाली है हम लोग की कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा -1 के पावर n माइनस वन, n माइनस वन फैक्टोरियल। अब बचा क्या सर, यहाँ से तो a के पावर n बच रहा है, वहां से प्लस का क्या बन रहा है सर, c के पावर n, और नीचे हमारा क्या है, ये ऐसे, ये उल्टा हो गया, अलग अलग लिखेंगे ना, ये कॉमन लिया तो क्या बचा सर, यहाँ पे a के पावर n अपान का क्या बच जाएगा, ये a x प्लस बी होल के पावर n हो जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा सर, c के पावर n, नीचे क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी के पावर बेटा n। सर ये हमारा आंसर निकल के आ गया किसका, जो क्वेश्चन दिया था उसको हमने क्या किया सर, n बार डिफरेंशिएट कर लिया। कितने बार डिफरेंशिएट किया सर, n बार। ये बेटा हमारा आंसर निकल के आ गया। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, मतलब हमने अभी तक कितने फॉर्मूले यूज किए बेटा, हमने दो, cos x वाला cos का n डेरिवेटिव यूज कर लिया, और log वाला था इसको भी n डेरिवेटिव हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। ठीक है, जब क्वेश्चन सिंपल था, हम क्या कर रहे हैं, बस आज के लेक्चर में आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं कि डायरेक्ट फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, ये फार्मूला अप्लाई वाला ही आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन कंप्लीट बेटा, देख लो ध्यान से, फिर अगले पे कंटिन्यू करते हैं। यही क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्या है, फाइंड द n डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये दिया है log इतना इतना दिया है। बेटा फॉर्मूला तुम्हारा मतलब देखो एक तरह से log वाला ही दिख रहा है, सॉल्व करते हैं इनको भी, क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इनका। सॉल्यूशन क्या दिया है सर, y इक्वल टू दिया, इसको लिख लेते हैं, y इक्वल टू कितना दिया है सर, 1/2 log, और अंदर क्या दिया है, x प्लस ए अपान का x माइनस का ए दिया, ये दिया। सर यहां से हम देख रहे हैं इस फॉर्मूला का यूज होने वाला है, क्या, log m/n का क्या होता है, log m माइनस का log n, यही यूज होने वाला है। कर लेते हैं बड़ा सिंपल सा यूज। तो यहां से क्या बना हमारा y इक्वल टू 1/2, सर ये log, ये ऊपर वाला सर कौन सा, ये पार्ट हमारा n का काम कर रहा है, और ये पार्ट किसका काम कर रहा है सर, n का। तो क्या लिखा है सर, log m माइनस का n, तो कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, log x प्लस ए और माइनस का log x माइनस का a। ठीक है बेटा, और ये लगा है ब्रैकेट, ये लगा है ब्रैकेट। ठीक है, 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 1/2 log x प्लस ए, ठीक है, माइनस का 1/2 log x माइनस का ए। ठीक है, ये बन गया। कितनी बार सर डिफरेंशिएट करना है सर, इसको भी हमें क्या करना है, n बार ही डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, n बार। तो करते हैं सर, जैसे ही n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y हमारा yn हो जाएगा, और यहाँ पे क्या d की पावर n लग जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा ऐसा। ठीक, ये बन गया हम लोग का ये। ठीक सर, हमें ये भी पता है अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई तो उसको बाहर कर देते हैं। इसका मतलब सर इसको ऐसे करते हैं, इनको बाहर करके yn की जो वैल्यू आ जाएगी d 1/2 करते हैं बाहर, कितना बन गया सर हम लोग का यहाँ d के पावर n, और ये बन गया क्या, log x प्लस का a, और यहाँ से भी सर माइनस का 1/2 करते हैं बाहर, और d के पावर n log x माइनस का a बन गया। ठीक है, यहाँ तो सर आसानी से कर लिए, लेकिन अब हमें इनको डिफरेंशिएट करना है, किसको, d के log x प्लस a को n बार डिफरेंशिएट करना है। बेटा वही पहले वाला फॉर्मूला क्या था, थोड़ा सा चेंज होगा। सर हमें पता है, ये क्या पता है आपको, सर हमें ये पता है कि d के पावर n log ax प्लस b था, जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे सर तो क्या बन रहा था, -1 के पावर n-1, n-1 फैक्टोरियल बन रहा था, a की पावर सर n
और नीचे क्या बन रहा था, ए एक्स प्लस बी की पावर एन बन रहा था। सर ये बन रहा था हमारे पास, ठीक है बेटा, यही बना था हमारे पास। सर अगर हमें निकालना लेकिन किसका, log x प्लस ए का, सर क्या लिखा, ध्यान से देखो बेटा, क्या लिखा यहाँ पे, सर लिखा है log x प्लस ए, क्या लिखा है, log x प्लस ए, इसी का ना बेटा करना है ना, log x प्लस ए का। तो अगर कंपेरिजन करें सर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, क्या हो सकता है 1, ये मतलब a की वैल्यू 1 दिख रही है, b की वैल्यू 0, मतलब सेम इस फॉर्मूले में जहां a है वहां पे हमें 1 रखना है और जहां b है वहां पे क्या रखना है सर, a रख देना है। सर उल्टा बोल दिया सर, 0 नहीं था, ध्यान से देखो बेटा, x के साथ कितना मल्टीप्लाई 1, तो a की वैल्यू 1 है सर और b की वैल्यू a, मतलब इस फॉर्मूले में जहां जहां a है वहां पे हमें 1 रख देना है और जहां b है बेटा वहां पे a रख देना है, सिंपल सा। रखो बेटा, कितना हो जाएगा सर, तब ये हमारा बन जाने वाला है यहाँ से 1/2, क्या करना है सर, पहले तो ये तो लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, -1 की पावर n-1 और n-1 फैक्टोरियल, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं सर, a है लेकिन सर a का काम ऊपर कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, कौन कर रहा है 1, तो मतलब 1 की पावर क्या हो जाएगा सर 1, और नीचे पूरा वही कहानी है, x प्लस a की पावर क्या हो जाएगा सर n हो जाएगा। इसको हमने बेटा n बार डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है सर। इनको भी करते हैं, क्या हो जाएगा -1/2, सर फिर से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 का मल्टीप्लाई होगा, a की वैल्यू 1 दिख रही और ये वाला पार्ट 0 दिख रहा है, मतलब a दिख रहा है, ठीक है। तो बेटा वही फॉर्मूला लग गया, क्या सर हो जाएगा -1 की पावर n -1 n-1 का फैक्टोरियल और a की वैल्यू फिर से कितना है सर 1 और नीचे हमारा क्या आ जाएगा x माइनस का हो जाएगा, सिंपल सा बेटा ये लॉजिकली बन जाएगा, x माइनस a की पावर n बन जाने वाला है, ठीक है। देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है सर, दोनों में कॉमन हमें ये दिख रहा है, ऊपर वाला टर्म पूरा कॉमन दिख रहा है, तो मतलब सर 1/2 और क्या कॉमन दिख रहा है, -1 की पावर n-1 और n-1 फैक्टोरियल भी कॉमन दिख रहा है। सर इसकी वैल्यू 1 के पावर n कुछ भी रहे, 1 के पावर n कुछ भी रहे, उसकी वैल्यू कितना 1, तो उनको छोड़ देते हैं हम, मतलब बचा कितना सर, हमारा बच गया 1/x प्लस a की पावर n बच रहा है यहाँ पे, और माइनस का 1 क्या बच रहा है, x माइनस a की पावर n। सर यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, किसका, ये y जो y दिया था उसका अनदर डेरिवेटिव सर हमारा यही बनने वाला है, ठीक है, उसका अनदर डेरिवेटिव हमारा यही बनने वाला है बेटा। देखो बेटा सिंपल सा, ये भी था, हो गया, ये भी सोल्यूशन हो गया। ठीक बेटा, देख लो, फिर आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। हो गया बेटा, चलो अगले क्वेश्चन पे, फाइंड द इनर डेरिवेटिव ऑफ 1/a² माइनस x²। इसको हमें n बार डिफरेंशिएट करना है बेटा, कितनी बार करना है, n बार डिफरेंशिएट करना है, करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहला तो हमने ऐसा फॉर्मूला देखा ही नहीं है, इस टाइप का फॉर्मूला देखा है a² में ना, हमने देखा क्या सर, हम ऐसा देखे हैं ax प्लस b के पावर अगर -1 है तो इसको n बार डिफरेंशिएट करना देख जानते हैं, क्या जानते हैं सर, अगर सर इसको n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा -1 के पावर n बन जाता है, n फैक्टोरियल बनता है a के पावर n और नीचे क्या बन जाता है सर, ax प्लस b की पावर n प्लस 1 बनता है, ये हमने देखा है इसका अनदर डेरिवेटिव। तो सबसे पहला काम बेटा हम लोग का क्या होगा सर, इनको इस टाइप में पहले बनाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो हमने यही देखा है ना, ऐसा तो देखा नहीं था a² माइनस x² को डायरेक्ट n बार डिफरेंशिएट कर दे, ठीक है। तो पहले बनाते हैं बेटा इनको उस टाइप में जिस टाइप में है ये, सोल्यूशन करते हैं बेटा। क्या दिया, y इक्वल टू 1/a² माइनस का x² दिया, ठीक है सर। ये a² माइनस b² दिख रहा है क्या, नीचे वाला a² माइनस b² दिख रहा है क्या, बोलोगे हाँ बिल्कुल दिख रहा है, सब दिख रहा है तो ब्रेक कर देते हैं, क्या कर दिया, 1/a माइनस का x हो जाएगा और इंटू का a प्लस का x हो जाएगा। सर ये बना है, इस चीज को हम यही लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है सर, ये भी क्लियर। दूसरा सर
इनको हम पार्शियल फ्रैक्शन में करते हैं बेटा। इसको अभी जो यूपी बोर्ड से पढ़ के आए थे बेटा, इंटीग्रेशन करते तो आंशिक भिन्न करते थे, जिसको इंग्लिश में पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो पार्शियल फंक्शन में क्या करते थे बेटा, इसी को सर हम क्या लिखता था, इसी जो ये हमारा है, इसको अगर ब्रेक करते तो कैसे करते थे, इसको ऐसे लिखते थे 1 अपान का a माइनस का x इंटू का a प्लस का x, और इसको लिखते थे a अपान का x a माइनस का x और प्लस का b अपान का a प्लस का x, और ऐसा करके a और b की वैल्यू फाइंड करते थे, जो आती थी वहां पे लिख देते थे, ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन होता था। इतना सबको आता है। 12th में सर इंटीग्रेशन बहुत ऐसे लगाए थे हम लोगों ने, ठीक है। तो बेटा ब्रेक करते थे, ब्रेक करने देखो डायरेक्ट, हम अगर डायरेक्ट करें सर, हम ब्रेक करेंगे तो ये हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा क्या, देखो ऐसा कुछ बनेगा क्या बेटा, देखो सर इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस एक्स आ जाएगा 2a, मतलब बाहर क्या करते हैं 1 अपान का 2a करते हैं। देखो अगर इसको बेटा सॉल्व करेंगे, देखो क्या वही चीज आ रहा है क्या, इसको सॉल्व करने पे यही चीज आ रहा है, एक बार करके देखते हैं, एक बार हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा यही चीज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। करते हैं बेटा इसको, चलो क्या लिखा है 1 अपान का 2a लिखा है सर, क्या इसको यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं a प्लस का x, प्लस सर इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस का x, और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस का x इंटू का a प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। सर ये x x कैंसिल, ऊपर कितना हो गया सर, यहाँ जो 2a चल ही रहा था सर, ऊपर भी कितना आ गया सर 2a आया गया है, और नीचे a माइनस का x था, और क्या था सर a प्लस का x था। सर 2a से 2a कैंसिल, मतलब हमारा बच क्या गया, बचा सर y इक्वल टू 1 अपान a माइनस एक्स इंटू का a प्लस एक्स, मतलब सर हम तो वही पहुंच गए। मतलब हुआ क्या सर, इस वाले को सर इतना आराम से हम लिख सकते हैं, इस वाले को इतना आराम से लिख सकते हैं बेटा, ये हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। इनको हटाते हैं, लेकिन इनको जिसको नोट करना हो कर लो, हम इनको हटाते हैं। ठीक है, ये हट गया हमारा। ये बन, ठीक है बेटा, ये बन चुकी, हमें तैयार हुआ। इसको और सॉल्व फॉर्म करते हैं सर, इसको और छोटा करते हैं, तो और अलग करते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा है सर, y इक्वल टू 1 बाई का 2a था यहाँ पे सर, इसको आराम से ऊपर ले जा सकते हैं, क्या हो जाएगा a माइनस एक्स के पावर माइनस का, कर सकते हैं, बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं सर। या सर ऐसा भी करते हैं, थोड़ा सा अच्छा इसको बनाते हैं, अच्छा बनाने के लिए क्या, नीचे से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा x माइनस का a हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा a प्लस का x। इसका मतलब सर इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन भी हम ऐसे आराम से कर सकते थे, जो अभी लोग लिखने जा रहे हैं, a प्लस का x और माइनस का, सर माइनस कॉमन लेते हैं 1 अपान का x माइनस का, ये कर सकते हैं बेटा आराम से, यही आएगा तब भी। अब देखो इसको ऊपर ले आते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे सर, तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहां से y इक्वल टू 1 बाई का सर 2a है सर, ये a प्लस एक्स लिखे चाहे x प्लस ए, तो बात तो एक ही है सर, x प्लस ए के पावर क्या करते हैं माइनस का 1 करते हैं, और माइनस क्या करते हैं x माइनस ए के पावर माइनस 1 करते हैं बेटा, ये बन गया हमारा। किसके इक्वल आया सर, y इक्वल टू हमने इतना निकाल लिया। क्या करना है, n बार डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार डिफरेंशिएट करना है बेटा, n बार। तो n बार डिफरेंशिएट करते तो लिखते हैं बेटा, जैसे ही 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे ही 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे सर, ये तो हमारा yn हो जाएगा, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। 1/2 ये कांस्टेंट, इसको क्या करते हैं बाहर, और उसको बांट देते हैं, किसको d के पावर n को दोनों के साथ बांट देते हैं। बट बेटा हमने एक लाइन क्या कर दिया है, स्किप कर दिया, बस आप समझ जाओगे इतना आप। सर ये बनेगा, ठीक है। फॉर्मूला ऊपर हम लोगों ने लिखा है सर, क्या था फॉर्मूला, कि अगर ax प्लस बी के पावर माइनस 1 सर, ये अगर a की यहां पे अगर देखा जाए, तो यहां पे अगर देखा जाए सर, अगर यहां पे देखा जाए सर x के साथ 1 का मल्टीप्लाई, मतलब यहां पे a की जगह 1 रखना है। क्या रखना है सर, यहां पे क्या हो जाएगा, यही रखना है ना 1 इंटू एक्स, और b की जगह कितना सर हमारा a है, b जगह कितना है सर a है, यही सर लिखा है ना, इसी यही तो लिखा है हमारा। इसको n बार डिफरेंशिएट करना है, मतलब फॉर्मूले में क्या, जहां a है वहां पे 1 कर देना है, और जहां b है वहां पे a कर देना है। क्या कर देना है b, तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाना है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाने वाला, देखो ध्यान से।
कितना हो जाएगा सर इसका nth डेरिवेटिव, 1 का 2a तो था ही, कितना पहले तो जो लिखा है लिख लो, क्या लिखा है -1 के पावर n, और क्या सर n फैक्टोरियल। सर वहां पे x का कोएफिशिएंट a है, लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब 1 के पावर क्या हो जाएगा सर n हो जाएगा, और नीचे का जैसे का तैसा क्या हो जाएगा x प्लस a के पावर n प्लस सेम कहानी बेटा यहाँ पर भी है, -1 के पावर n तो आएगा ही आएगा, n फैक्टोरियल भी आएगा। सर एक ही वैल्यू सर फिर से 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 के पावर n हो जाएगा, और नीचे जो है उसको लिख के क्या कर दो पावर का n प्लस 1, यही बनेगा। देखो सिंपल सा हमारा यही बनने वाला है। अब दोनों में देखो जो कॉमन है उसको कॉमन लेके करते हैं बाहर, एक मिनट बेटा लाइक कर रहा है, चलो इधर करते हैं, इधर कर देते हैं इसको। चलो क्या है हमारा yn चल रहा है, क्या चल रहा है बेटा yn चल रहा है। सर yn कॉमन क्या है सर दोनों में, कॉमन ये वाला पोर्शन ऊपर वाला, यहाँ पर भी यहाँ पे दोनों पे कॉमन है, बाहर कितना 1/2, तो 1/2 है सर। कॉमन क्या है -1 के पावर n और n फैक्टोरियल। सर ये 1 के पावर n वहां पर भी 1 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बचा कितना 1 का क्या बच गया सर x प्लस a के पावर n प्लस 1, और माइनस क्या बच जाएगा सर, माइनस है ना बेसिक, माइनस 1/x माइनस a के पावर n प्लस 1 सर, यही बचेगा सर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, देख लो आराम से, बहुत ही सिंपल सा था, हो गया। ठीक है देख लो बेटा ध्यान से, फिर अगले नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू 4x प्लस 5 देन फाइंड yn। हमें y की वैल्यू दिया है 4x प्लस 5, हमें इनको n बार डिफरेंशिएट करना है। y की वैल्यू 1/4x प्लस 5 दिया, कितना 1/4x प्लस 5, तो डिफरेंशिएट। फिर सबसे पहले क्या करते हैं, इनको ऊपर ले चलते हैं, क्या करते हैं ऊपर सॉल्यूशन करते हैं। y इक्वल टू कितना है सर 1/4x प्लस का 5, इनको ऊपर जाए तो yn हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, सॉरी y ही जाएगा अभी, ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा सर 4x प्लस 5 के पावर माइनस का n। अभी जस्ट फॉर्मूला देख के आ रहा है सर, d के पावर n ax प्लस b के पावर माइनस n को डिफरेंशिएट करने का क्या था बेटा, क्या था सर, इसको जैसे डिफरेंशिएट किया तो -1 के पावर n बन जा रहा है, n फैक्टोरियल बन जा रहा है, a की पावर n बन रहा है, और ax प्लस b की पावर n प्लस n बन जा रहा है। सर कंपेरिजन करते हैं वहां से, तो a की वैल्यू कितना दिख रही है सर 4 दिख रही है, a की वैल्यू कितना दिख रही है सर 4 दिख रही है, ये सर हमारा a है, और ये हमारा क्या सर b, बाकी जो सेमी दिख रहा है मतलब ax प्लस b टाइप दिख रहा है। करते हैं बेटा डिफरेंशिएट, तो सर ये yn हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा yn हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1 के पावर n फैक्टोरियल सर a की पावर n मतलब 4 के पावर क्या जाएगा सर n अपॉन सेम लिख दो 4x प्लस 5 के पावर कितना हो जाएगा n प्लस का 1। बेटा यही सिंपल सा इसका आंसर है, देख लो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से यही इसका हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ध्यान से देख लो। ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू sin mx प्लस का cos mx देन प्रूव दैट, ये हमें y n इक्वल टू ये प्रूव करना है। ठीक है बेटा सॉल्यूशन करते हैं बेटा, सॉल्यूशन करते हैं। ये मस्त क्वेश्चन बेटा, ये इंपॉर्टेंट डाल देना, इनको क्या करना है बेटा इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है अभी तो जो था सिंपल चल रहा था बेटा ना, अब ये असली क्वेश्चन, मतलब असली क्वेश्चन का मतलब एक अच्छा क्वेश्चन हमें मिल चुका है, इसको करना है सॉल्व। क्या बेटा y इक्वल टू कितना है सर, y इक्वल टू कितना है sin mx प्लस का cos mx, ये है सर sin mx प्लस का cos mx। ठीक है अब सर क्या करते हैं इनको हम, अगर इनकी बात करें सर, हमें पता सर d के पावर m n बार डिफरेंशिएट करना था सर, d के पावर n sin
ए एक्स प्लस बी का जो डिफ्रेंसिएशन होता था हमने पढ़ा था, क्या सर था, ये सर था ए की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई, सर ये पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है ये। और सेम सर बी की पावर एन कॉस ए एक्स प्लस बी का जो एन डेरिवेटिव है कितना होता है सर, ए की पावर एन कॉस ए एक्स प्लस बी और प्लस का एन पाई बाई टू, ये पढ़ा था हम, ठीक है सर। अगर कंपेरिजन करें वहां से क्या लिखा है सर, पहले किसकी बात करते हैं सर, साइन वाली की बात करता हूं, क्या लिखा है साइन एम एक्स, तो साइन एम एक्स प्लस जीरो भी लिख सकते हैं सर, बोलोगे बिल्कुल सर। क्या लिखा है कॉस एम एक्स, तो कॉस एम एक्स प्लस जीरो लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। इसका मतलब सर कुछ नहीं है, जो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट ए है वही ए का काम कौन कर रहा है, हमारा एम कर रहा है। सेम बेटा सर यहीं पर भी हमारा काम कौन कर रहा है, ए का काम कौन कर रहा है, एम कर रहा है। और जहां बी है वहां पे क्या करना, जीरो। मतलब सेम फॉर्मूले में सर जहां ए है वहां पे हमें एम कर देना है, जहां पे ए है वहां पे क्या कर देना, एम कर देना है, और बाकी जगह बी की जगह क्या करना है, जीरो, और बाकी सेम हमारा है। तो सर जैसे इसको एन बार डिफरेंशिएट किए, कितनी बार सर एन बार डिफरेंशिएट किए, तो कितना हो जाएगा सर, ये एन बार डिफरेंशिएट होते ही ये तो वाई एन बन जाएगा सर। वही कहानी, ए की जगह एम, मतलब एन के पावर कितना आ जाएगा सर, एन साइन एम एक्स, साइन एम एक्स, ठीक है सर। यहां पर भी सर क्या हो जाएगा, एम के पावर एन कॉस एम एक्स, कॉस क्या हो जाएगा, हेलो। अच्छा सर एक चीज और छूट रहा है, छूट क्या रहा है यहाँ पे, एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू छूट रहा है। और यहाँ क्या हो जाएगा सर, एन के पावर एन कॉस कॉस एम एक्स प्लस का एन पाई बाई टू, ये सर ये बनेगा। देख लो बड़ा ध्यान से, ये सर दोनों में कुछ कॉमन दिखा, कॉमन क्या है सर, हमारा एन की पावर एन कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा सर, बचा साइन, क्या बचा है सर, साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस का कॉस एम एक्स प्लस का एन पाई बाई टू, यही बचा है सर, ठीक है। अच्छा सर आधा काम तो मतलब एन के पावर एन प्रूफ में चाहिए था, वो भी लेके आ गए हम। बाकी कहानी सर हमें ये वाला भी पार्ट पूरा प्रूफ करना है। सर 1/2 ऊपर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1/2, तो सर इसको 1/2 हम बनाते हैं। अब बनेगा कैसे बेटा, ध्यान से देखना, जैसे प्रूफ करना वही देख के बेटा हम कर रहे हैं। क्या बना है ऊपर 1/2, हम इसको 1/2 में ऊपर लाना चाहते हैं, तो 1/2 डायरेक्ट तो लाएंगे नहीं, कैसे लाते हैं बेटा, देखो ध्यान से। क्या अगर हम इसको ऐसा लिखें, ध्यान से देखना इस लाइन को, सर इसको हम ऐसा लिखें अगर, ये वाई एन है, ठीक है सर, एन के पावर एन है, ये भी ठीक है सर। इनको देखो हम क्या लिखने जा रहे हैं सर, ऐसा ध्यान देखिएगा, साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस का कॉस एम एक्स प्लस का एन पाई बाई टू। सर करते क्या हम, इनका स्क्वायर करते हैं और पावर 1/2 करते हैं। सर स्क्वायर का पावर 1/2 मतलब 1/2 से 2 मल्टीप्लाई में कैंसिल होके 1, मतलब सर सेम यही रिजल्ट देगा ऊपर वाला, सेम ऐसा ही मिलेगा क्या बेटा। तो देख लिया हमने 1/2 यहाँ पे लेके आ गए, क्योंकि 1/2 हमें प्रूफ में लेके आना था, 1/2 प्रूफ में लेके आना था, 1/2 हमने ऐसे बना लिया। सर इसको ब्रेक करेंगे तो स्क्वायर और 1/2 आपस में कैंसिल आउट होकर 1 दे देगा, मतलब ये एज इट इज ऊपर वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है सर। अब अगर ये बना दिया तो अगर हम देख रहे हैं सर, ये हमारा ए का काम कर रहा है यहां से यहां तक, और ये बी का काम कर रहा है, मतलब सर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर देते, क्या हो जाएगा सर यहां से, अब क्या हो जाएगा यहां से, वाई एन, बाहर कितना चल रहा है सर, एन के पावर एन। सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, मतलब इसका क्या हो जाएगा सर, साइन का स्क्वायर, और एंगल कितना है सर, एम एक्स प्लस का एन पाई बाई टू, ठीक है सर। तो सर इसका भी स्क्वायर करने क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एम एक्स प्लस का एन पाई बाई टू। क्या क्या लिखा सर हमने, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर लिख लिया प्लस का बी, फिर क्या होता है सर, प्लस 2a, और a की वैल्यू कितना है सर, साइन एम एक्स प्लस का एन पाई बाई टू इंटू का कॉस एम एक्स प्लस का एन पाई बाई टू।
सर यही बना है, सर ये बन गया। और ऊपर कितना चल रहा है सर 1/2, क्योंकि स्क्वायर तो हटा दिया हमने सर, 1/2 लिखा। ठीक बेटा, ध्यान से देख लो, यही बनेगा। अब बोलोगे सर ये साइन, ये एंगल पूरा सेम, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, कौन सा टर्म बेटा, ये वाला, ध्यान से। सर ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम दिख रहा है, मतलब सर ये अगर इसको x बोले तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, और सर इसकी वैल्यू कितना होती है 1, तो सर ये पूरा टर्म कंबाइन कितना देगा 1, मतलब हमारा क्या बन गया सर yn = n के पावर सर n। और ये कितना हो गया सर, ये पूरा यहां से यहां तक का टर्म, यहां से यहां तक का टर्म कितना हो गया सर 1। अब बचा क्या है वो लिख लेते हैं, 2 sin mx प्लस का n π/2 इंटू क्या है सर cos mx प्लस का n π/2। ठीक सर। सर अब एक चीज और दिख रहा है हमें, दिखा क्या सर, ये अगर इसको बोले सर ये a है और इसको बोले सर क्या b है, मतलब सर ये 2 sin a cos b दिख रहा है क्या, 2 sin a cos b सर, या 2 sin a cos a, ऐसे बोल सकते हैं 2 sin x cos x, ये भी दिख सकता है सर। क्या दिख रहा है सर, अगर इसको x बोले, इसको x, सर जो चीज यहाँ पे एक हुई चीज यहाँ पर भी है, तो ये भी दिखा, मतलब सर ये 2 sin x इंटू cos x, किसका फॉर्मूला होता है सर sin 2x का होता है, किसका होता है sin 2x का। तो ये अब कितना हो जाएगा सर, ये yn की वैल्यू कितना हो जाएगी सर, ये n के पावर n चल रहा था सर, ये 1 पहले से था, क्या हो जाएगा सर sin 2, और x का काम कौन कर रहा है सर mx प्लस का n π/2। सर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं सर, ऊपर 1/2 यहां पर भी लिखना था, छूट गया था, 1/2 यहां पर भी छूट गया। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब सर ये 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, ये yn की वैल्यू कितना हो जाएगी सर m के पावर n, सर ये 1 बच गया, और ये साइन, और 2 को मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा सर साइन, ये हो जाएगा हम लोग का साइन 2mx, और ये 2 वहां जाए कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा सर n π बच जाएगा। सर देख रहे हैं आधा काम तो हमारा हो गया। ऊपर कितना करते हैं सर 1/2, ऊपर कितना चला सर 1/2, ऊपर 1/2। सर जो प्रूफ करना था क्या सर, n के पावर n चाहिए था, वो भी लेके आ गए हैं, देखो प्रूफ में सर n के पावर n चाहिए था, वो भी लेके आ गए हैं सर, 1 भी लेके आ चुके हैं सर, इन्हें अभी ये इतना -1 के पावर n sin 2mx लेके आना है। चलो बेटा देखते हैं क्या होता है अब इसके बाद, देखते हैं। चलो बेटा अब देखो ये a का काम कर रहा है, ये b का, सर sin a प्लस b दिखने लगा, क्या दिखने लगा sin a प्लस b, ब्रेक कर लेते हैं सर। तो yn की वैल्यू कितना हो जाएगी सर, ये n के पावर n, और ये 1 sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है सर, बोलोगे सर sin a cos b प्लस cos a sin b, तो करते हैं सर, क्या हो जाएगा sin 2mx इंटू का cos n π प्लस sin n π और cos 2mx, ये बन गया बेटा। और ऊपर कितना चल रहा सर 1/2। बेटा यहां तक तो हम पहुंच गए। उसके बाद अब एक चीज देखना, चीज क्या आप पढ़ के आए सर, सर sin n π की कोई भी वैल्यू होती है हमेशा 0 होती है, sin n π हमेशा कितना होता है 0, मतलब sin π 2π 3π 4π कुछ भी रहेगा सर 0 होता है, ये होता है। और सर cos n π की वैल्यू, cos n π की वैल्यू कितना हो सर -1 की पावर n होती है, क्योंकि सर cos 0 की वैल्यू 1, पाई की वैल्यू -1, फिर 2π की वैल्यू 1, फिर 360 पे -1, सर ऐसे बढ़ता रहता है। तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं सर, वैल्यू पुट करते हैं सर, क्या लिखा है यहाँ सर yn n के पावर n, सर ये 1 पे कुछ नहीं करना है सर, sin 2mx पे भी कुछ नहीं करना है सर, cos n π, और cos n π की वैल्यू सर कितना -1 के पावर n है, प्लस सर sin n π की वैल्यू 0 होती है, इनटू का क्या हो जाएगा cos 2mx, और ऊपर कितना चल रहा है सर 1/2। तो ये वाला पार्ट तो सर खत्म, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होते ही पूरा 0 कर देगा। तो बचा कि हमारे पास सर yn बचा है, n के पावर सर n बचा है 1, सर इसको पहले कर देते हैं, -1 के पावर क्या हो जाएगा n, और sin 2mx हो जाएगा, और ऊपर कितना चला सर 1/2। देखो यही प्रूफ करना था क्या बेटा, देख लेते हैं। n के पावर n 1 प्लस -1 के पावर n sin 2mx होल पावर 1/2। बेटा देखो यही लेके आ गए हम, यही प्रूफ करना था, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर बेटा, देखो ठीक है बेटा, ये सिंपल सा हम लोग का आंसर हो गया।
तो बेटा ये था हमारा आज के क्लास में। कितने क्वेश्चन कर लिए बेटा? 6 क्वेश्चन हुआ है। 6 में 4-5 तो बेटा सिंपल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये था, हाँ वो भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए थे बेटा कि अब हमें पता चल गया सर फॉर्मूला के कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा उसको कैसे ब्रेक करना है और कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में आते हैं, तो इससे अब इस टाइप का क्वेश्चन जो थोड़ा सा पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है या पेपर में पूछ सकता है, उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। ठीक बेटा, तब तक के लिए आपसे जय।